न्यूज हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हिमाचल ही नहीं जो साथ लगते पंजाब में हरियाणा में भी बना हुआ, वो है हिमाचल में कल से, यानी कि कल नहीं आज रात 12 बजे से जो एंट्री टैक्स शुरू हो जाएगा। हिमाचल में एंट्री टैक्स बढ़ोतरी पर सुक्खू सरकार घिर चुकी है। जयराम ठाकुर और रणधीर शर्मा हमलावर हो चुके हैं। पंजाब सीमा पर तनाव है और टैक्स विवाद गहराता जा रहा है। 1 अप्रैल से टैक्स लागू हो जाएगा। इससे पहले कार से महज 70 रुपए लिए जाते थे। हिमाचल में जो भी बाहर की गाड़ी एंट्री करती थी उसके आप 170 हो जाएंगे। मिनी बस जो पहले 180 थी अब सीधा 320, कमर्शियल बस 320 अब सीधा 600, बड़े मालवाहक वाहन जो 720 थे अब सीधा 900 रुपए हो जाएंगे। सरकार ने आर्थिक संकट के बीच चलते फैसला किया है। ऐसे में सीएम सुक्खू ने विधानसभा के बजट में जब यह मामला उठा था तो अजीब सा तर्क दिया। सीएम ने कहा था कि एंट्री पॉइंट को अब फास्ट टैग जोड़ने से एंट्री टैक्स बढ़ा है। दरअसल हिमाचल बजट सत्र में सोमवार को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से जो बाहरी राज्यों के वाहन आएंगे उन पर लगाया गया एंट्री टैक्स का मुद्दा गूंजा था। बीजेपी ने काफी बड़ा मुद्दा ये उठाया था। सीमावर्ती इलाकों में बीते 2 दिन में हुए प्रदर्शनों की गूंज सदन में भी सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने सदन में कहा कि एंट्री टैक्स बढ़ने से पंजाब के साथ हिमाचल के लोग भी नाराज हैं और गुस्से में हैं। जगह जगह लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। ऐसे में सरकार इस विषय को गंभीरता को समझते हुए पंजाब सरकार के साथ बात करे और जल्द हल निकाले। ऐसा ना हो कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बने और कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए जिससे कि मुश्किलें बढ़ जाए। कई बार बोल दिया कि एंट्री टैक्स में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है और हमने उसको रैशनलाइजेशन किया। एंट्री टैक्स भारतीय जनता पार्टी के समय में भी लगता है, पिछली सरकारों में भी लगता है। अब सिर्फ बढ़ोतरी के मामले में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो बढ़ोतरी का मामला उसमें मैंने कह दिया है कि कोई ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है और उसकी अभी हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं। जहाँ बढ़ोतरी का थोड़ा बहुत मामला घटाने की होगी उसको हम रैशनलाइज करेंगे। निश्चित रूप से जब उनको उतना ज़्यादा लगेगा ही नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर भगवत मान जी से भी बात करूंगा कि जो कहा जा रहा है वो गलत है। कुछ बड़े ट्रकों पर जो लगा है उसको हम रैशनलाइजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी पंजाब के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है राजा वड़िंग जी से और प्रताप सिंह बाजवा जी से भी इस मामले में बात हुई है, तो हम उसको रैशनलाइजेशन कर रहे हैं दोनों। तो सरकार कह रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विपक्ष इस पे और चिंता जता रहा है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने चिंता जताते हुए कहा कि हालात चिंताजनक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिन बॉर्डर क्षेत्रों में जिस तरीके का माहौल बना है वह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। दोनों राज्यों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, तल्खी बढ़ रही है, जिससे कि स्थिति और बिगड़ सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते दिन में करीब 2.5 घंटे तक प्रदर्शन चला और 4 घंटे तक हाईवे पूरी तरीके से जाम रहा। इससे आम लोगों को तो दिक्कत हुई ही और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो जाएंगे। इससे साफ है कि मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। एक तो एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज की है, बहुत बड़ी इंक्रीज की है, बहुत जिसके कारण बहुत बड़ी कठिनाई है कि हालात ये बन गए कि पंजाब ने नाके लगाने शुरू कर दिए। कल भी नारे सुन रहे थे हम, आज भी नारे सुन रहे थे। हिमाचल के लोगों को पंजाब में जाने के बाद उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ, उनके साथ अगर गलत व्यवहार हुआ तो कौन जिम्मेवार है? जो टैक्सी है, टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी के जितने मालिक हैं यानी कि ऑपरेटर जितने भी हैं, वो टूरिस्ट को हिमाचल प्रदेश में लाते हैं और वो टैक्सियां अगर हिमाचल के बाहर टूरिस्ट को दूसरे राज्यों के लिए ले जाएंगी तो प्रदेश को उससे भी नुकसान है। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम रैशनलाइज कर रहे हैं। आपने टेंडर करवा दिए, उसमें टेंडर करने के बाद अगर वो टेंडर वाले कोर्ट में चले गए तो क्या करेंगे? तो पंजाब के साथ लगता जिला सोलन के ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने एंट्री टैक्स को लेकर के आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा है कि 25 साल में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा कभी इस तरीके का रेट बढ़ा हुआ। इसके साथ ही कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि क्या कुछ आगे रहने वाले। 1 अप्रैल से एंट्री पॉइंट जो है वो बंद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच मुख्य एंट्री पॉइंट जो है 33 है। रूपनगर जिले में 11 एंट्री पॉइंट हैं और इसमें 1 अप्रैल से नई दरें लागू। पंजाब के 33 पॉइंट पर चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च की रात से चक्का जाम का अल्टीमेटम दे दिया है। नाराज किसान, ट्रक और टैक्सी
ऑपरेटर सड़क पर होंगे। क्या कुछ होने वाला है? आज रात 31 तारीख की रात 12 बजे से ये रेट बढ़ने वाले हैं और होगा क्या? हिमाचल से पंजाब के बीच आने जाने के जो ऑफिशियली पॉइंट है वो 33 हैं। वैसे तो अनऑफिशियली और रास्ते कई हैं, लेकिन जो ऑफिशियली हैं जहां पे नाके लगते हैं वो 33 पॉइंट है। उनको ऊपर ये टैक्स बढ़ जाएगा। पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए एक पास बनेगा। ये कहा जा रहा है 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को एंट्री फ्री रहेगी और इसके अलावा 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए पास होगा। एंट्री टैक्स में ढिलाई देने पर भी विचार हो रहा है। एंट्री टैक्स बढ़ने के पीछे फास्ट टैग से जोड़ना वजह बताई जा रही है। हिमाचल एंट्री टैक्स पर पंजाब में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये मांग की जा रही थी कि जो इलाके हैं जो हिमाचल प्रदेश के और पंजाब के जो बिल्कुल साथ में हैं उनको कैसे रैशनलाइज किया जाएगा, तो वहां पास बनाने की बात हो रही है। तो वहीं सोलन ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने भी एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा है कि 25 साल में अब तक ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी ट्रक हरियाणा व पंजाब होकर ही बाहरी राज्यों को जाते हैं। यदि इसके चलते उन्होंने भी अपना टैक्स बढ़ा दिया, जैसा कि पंजाब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वो बढ़ा देंगे, तो हिमाचल के ट्रक ऑपरेटरों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इस असर आम लोगों पर पड़ेगा क्योंकि इसमें महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए या टैक्स कम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन हिमाचल के ट्रक ऑपरेटरों को भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। सरकार को ये सुझाव दिया है कि जो आपने एंटी टैक्स के अंदर एक रिवीजन किया है वो लगभग पिछले 25 सालों में कभी भी इतनी बड़ी रिवीजन नहीं हुई, इतनी परसेंटेज की हाइक नहीं हुई। तो सरकार को ये कहा कि भी आप इसको जो ग्रॉस व्हीकल वेट है उसके मुताबिक गाड़ियों को आप टैक्स लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। और साथ में जो इंक्रीज है वो उस लेवल पे की जाए जो कि ट्रांसपोर्टर अफोर्ड कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी NHI के जो टैक्सीज हैं, टोल टैक्स सनवारा है, चंडी मंदिर है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास टैक्स बर्डन काफी हाई है रोड के ऊपर। तो इसके बीच में हमारे पास जिस तरह सीमेंट प्लांट है दाड़ला घाट के अंदर है और बरमाना के अंदर है, उनकी मूवमेंट रेगुलर पंजाब की तरफ रहती है। तो वो सारा बंद होने से ये नुकसान जो है इसको आंकना बड़ा मुश्किल है, ये करोड़ों में जा सकता है। पंजाब के विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। वैसे तो प्रदर्शन चल रहे हैं लेकिन अब बड़े लेवल पर प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। कहा क्या है कि अगर एंट्री टैक्स वापस नहीं लिया गया तो 31 मार्च आधी रात के बाद किसी भी समय पंजाब हिमाचल के सभी एंट्री पॉइंट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। यह भी कहा गया कि रूपनगर जिले के 11 और पूरे पंजाब के 33 एंट्री पॉइंट बंद करने का निर्णय लिया गया है। तरीक दी रात ਨੂੰ 12:01 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ 33 ਪੁਆਇੰਟ 33 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, नहीं तो ही जाम करके रखांगे। 30 रुपये उत्थे 40 50 60 70 ते हुण इन्हां ने 1,170 किसी ने गड्डी दा 500 ते ऊपर टैक्स, बड़ी गड्डी दा छोटी दा बख अदारियां दे राहीं ये सुखू सरकार ये भूमि लुट टोला जिहड़ा ये बेभूमि नहीं है, ये भूमि लुट टोला जिहड़ा ये सानू दिन पर दिन लुट्टिया करदा। हुण पंजाब दे लोग जाग चुके हैं सुखू सरकार दे एंट्री टैक्स दे विरुद्ध जिहनूं जजिया टैक्स ऐलान दिया सी। और मैं सफर करने वाले राहगीरां नूं बेनती करूंगा कि 31 मार्च ते रात 10 बजे तो बाद सफर करन तो गुरेज करन, 1 तरीक नूं बिल्कुल ना करन। समा के साडे दे नाल आके इस माड़ी सरकार दी नींद अखां खोलण दे लई, इस टोला नूं रद्द कराउण दे लई जिहड़े एंट्री टैक्स दे नां ते गुमराहकुन टोल लाए होए आ, साडे नाल जुटो। पूरा पंजाब तैयार है। हिमाचल दे लोक अगे आके वो अपने इत्थे दे टोल फ्री कराउण ताकि रोड चलदी रहेगी। जदों ये टोल एंट्री बंद रहेगा उदों तक आवाजाही बहाल रहेगी, नहीं तां इत्थे समय लई बंद कर दी। 1 अप्रैल 2026 को महतपुर बजेड़ा व्यापार मंडल और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और ट्रक यूनियन हमारे साथ मिलकर सरकार ने जो टोल टैक्स की दरें बढ़ाई हैं उसके विरोध में चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें सभी व्यापारी भाई अपनी सभी दुकानें बंद करके गेट के आगे धरना देंगे और कोई भी गाड़ी को उसे जाने नहीं दिया जाएगा। हमारी सरकार से अपील भी है
कि वो इस टैक्स को वापस लें, अन्यथा ये रोष प्रदर्शन और आगे बढ़ेगा। अब लोगों का इस पे क्या कहना है? बढ़े टैक्स से कैसे लोग परेशान हो रहे हैं और सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। जी मीडिया ने लोगों से बात की। इस तरह के जो टोल टैक्स की बैरियर में जो बढ़ोतरी की गई है, उससे जो हिमाचल के पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो हिमाचल के लोग बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, इनकी देखा देखी में बदले की भावना से वो भी इस तरह के टैक्स हिमाचल के लोगों के ऊपर लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, पर्यटन और जो धार्मिक नगरें हिमाचल के जितने प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, वहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ से टोल टैक्स से उनकी लूट शुरू हो जाती है। वहाँ से लेकर के मंदिर तक पहुँचते पहुँचते अनेकों जगह जो है टैक्स वसूले जाते हैं और सहूलियत के नाम पर उनको कुछ नहीं बदले में दिया जाता। तो हमारा तो इतना ही मानना है कि वर्तमान सरकार को जन के हित में कार्य करने चाहिए, जिससे जो जनता का भला हो सके। सरकार जो है वो टोल प्लाजा जो एंट्री फीस है उसको बढ़ा रही है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हिमाचल में बहुत आपदा आई है, इस साल भी पिछले साल भी आई थी, तो उसमें प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, तो उसके लिए तो ये रास्ता तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तभी तो यहाँ विकास हो पाएगा। तो इसलिए यात्रियों को की सुविधा को भी देखते हुए और हिमाचल को भी ध्यान में रखते हुए इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा है इसको वैसा ही रहने देना। देखो, मैं कहना कि पंजाब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ 60 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੇਟ ਇਹਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 4 ਵੀਲਰ ਤੇ 90 ਰੁਪਏ ਤੇ 7 ਸੀਟਰ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ 110 ਤੋਂ 130 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਇਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚੇ। तो आज रात 31 तारीख की आज रात 12 बजे से आंदोलन का बड़ा ऐलान किया जा रहा है। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा जुड़ रहे हैं और इसके साथ राकेश मल्ली मैहतपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मल्ली, आपके पास आने चाहेंगे, क्या सिचुएशन है और क्या कुछ ऐलान किया गया है? और मैहतपुर में खासकर क्योंकि जहां पर काफ़ी गाड़ियां वहां से आती हैं, ऊना से एंटर करती हैं नंगल से होकर के, तो वहां किस तरीके के ऐलान किए गए हैं, अभी क्या हालात हैं? जी नितिन, देखिए जिस तरह का जो ऐलान किया गया है कि हिमाचल सरकार द्वारा जो एंट्री टैक्स की बड़ी दरें बढ़ाई गई है, उसको लेकर जो नंगल के जो लोग हैं, जो बॉर्डर से लोगों ने जो ऐलान किया है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि पुलिस द्वारा इसको लेकर पहले ही जो है पुख्ता इंतजाम किए जाने हैं, लेकिन जी कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है राकेश मल्ली आपकी, दोबारा जुड़ेंगे आपके पास। एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पम्मा जी, फिर जिस तरीके से हिमाचल सरकार तो बार बार कह रही है कि देखिए इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है जितनी बात की जा रही है और बाद में देखा जाएगा कमर्शियल वाहनों को लेकर के, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? और पंजाब की किस तरीके जो प्रदर्शन है उससे क्या लगता है आम लोगों पर भी ज़्यादा असर पड़ेगा? इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मैं पंजाबी में बोल सकता हूँ जी? जी 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 हाँ जी, नमस्कार। पहले तो जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्हें हमें अपना पक्ष रखने के लिए आपने बुलाया है जी। पर लेकिन जो ये है कि जो लोग हैं साडे पंजाब ते हिमाचल दे, वो आपस दे विच बिल्कुल साडा आना जाना, साडी रिश्तेदारियां बिल्कुल सांझियां, साडा व्यापार भी सांझा है।
ਪਰ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਅਸੀਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 170 ਰੁਪੀਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, 9 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਗ੍ਹਾ 11 ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ 2025 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 11 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਜੋ ਟੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ, ਆਪਸ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝਾ। ਜੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ। ਪਰ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਸ ਦੇ 200-400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਜੋਲੀ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਲੀਗਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਤੇ 3 ਨਾਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਪੰਮਾ ਜੀ, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ खबर आ रही है कि राजा बड़िंग ਜਿਹੜਾ है राजा बड़िंग ने सीएम सुक्खू से फोन पर बात की है, जहां सीएम उन्हें आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ियों पर टैक्स को जस का तस रखा गया है, कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की बात करते हुए नजर आते। पंजाब के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं और अध्यक्ष भी हैं राजा बड़िंग, उनकी तरफ से बात की गई है सीएम सुक्खू से, और क्या कुछ बात हुई आपको सुनाते हैं। ना तो मैंने आज विधानसभा में स्टेटमेंट दे दी है सर कि जो एजीटीजी था कोई बढ़ोतरी का, जो 6 में पहले जितना पैसा लगता टैक्स में भी उतना ही लगता है। सिर्फ एक जो कंफ्यूजन था वो टैक्सी का था, टैक्सी में हमने कर दिया। पहले जो 70 रुपए लगते थे उसमें कंफ्यूजन था, उसका उन्होंने कह दिया था कि 130 और 170 लग रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, पिछले वाला ही रेट लगेगा जो पिछले साल का है। सर बहुत बढ़िया किया सर, थैंक यू। इससे हमें राहत भी मिल जाएगी सर, और नजदीक वालों को भी कुछ सर पासेस वासेस हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। मैंने कहा आपने मुझे जो राय दी थी कि 5 किलोमीटर में रिश्तेदारियां हैं, हिमाचल में रिश्तेदारियां हैं, बाहर रिश्तेदारियां, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो जो रिश्तेदारियों वाले वो पासिस के लिए मैंने कह दिया कि वहाँ पंजाब के एरिया का जो उस लोकल एरिया में या तहसीलदार होगा या एसडीएम होगा वो पास इशू कर देगा, और हिमाचल के एरिया के हमारा तहसीलदार और एसडीएम पास इशू कर देगा। बस सर, थैंक यू सो मच। उससे समस्या का समाधान। हाँ, तो फोन पे बात हुई है, इसको लेकर के कई बातें कही जा रही हैं।
पम्मा, एडवोकेट पम्मा, जो कि संघर्ष लगातार कर रहे हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। पम्मा जी, जिस तरीके नाल तुसीं गल भी सुनी, एक थोड़ा कन्फ्यूजन भी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि सीएम कह रहे हैं कि सिर्फ कमर्शियल ਤੇ लगेगा, प्राइवेट ਤੇ नहीं लगेगा, पर जिस तरीके तुसीं भी कह रहे हो प्राइवेट ਤੇ भी 70 ਤੋਂ 170 हो गया, ਤੇ ਜੇ जिस तरीके ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਿਤਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ, ਸੌਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਹਿਤਪੁਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਸ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਟੈਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫੋਨੋ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਂਟੀ ਟੈਕਸ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਹ ਐਂਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੀਗਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ स्पेसिफिक स्टेट ਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी जो टैक्स लाता। चड्ढा साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि हरजोत बैंस ने कहा था कि हम भी टैक्स लगाएंगे हिमाचल की गाड़ियों पर और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसको लेकर क्या तैयारी पंजाब सरकार की? ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੁੱਖੋ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਨੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀ टैक्स लाइए। धन्यवाद चड्ढा जी जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और परमजीत पम्मा, आपने भी हमसे बातचीत की, उसके लिए धन्यवाद। तो आज 31 तारीख की रात 12 बजे से हिमाचल सरकार एंट्री टैक्स लेगी और ये सिर्फ पंजाब ही नहीं, जितने भी बाहर के राज्य की गाड़ियां आएंगी उनसे टैक्स लिया जाएगा। इसका विरोध होगा कल 33 जो एंट्री पॉइंट है हिमाचल और पंजाब के, वहां पर जमकर विरोध होगा। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो देखकर ही पहुंचे क्योंकि रोड बंद करने की चेतावनी दी गई है।